क्या कभी ऐसा लगा कि सही काम करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़े जो आपके दिल को स्वीकार ही ना हो? तब क्या चुनेंगे आप? कर्तव्य या करुणा? यही उलझन अब अर्जुन के भीतर और गहरी हो चुकी है। जी हाँ, धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 5वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहे हैं। गुरून हत्वा। गुरून, ग पर छोटाऊ की मात्रा, र पर बड़ाऊ की मात्रा, न हत्वा, जो ह के बाद जो त है इस पर हमको आघात देना है। तो गुरून हत्वा ही, ह पर छोटी की मात्रा ही, महानुभावान। महानुभावान, महानु न पर छोटे ऊ की मात्रा है, भावा, और जो न है इस पर न जो है हमको साइलेंट में बोलना है क्योंकि इसके नीचे हलंत है। कुरु न हत्वा हि महानुभावान। अगला पद है श्रेयो। श्रेयो भोक्तुम, भपरो की मात्रा है और जो आधा क है इस पर हमको आघात देना है। भोक्तुम, और तू पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। भैक्ष, भैक्ष्य, भ पर ऐ की मात्रा है, भैक्ष्य, छ क्षत्रिय वाला, य मपीह, प पर बड़ी की मात्रा है, भैक्षमपीह लोके। देखिए, ये त्रुष्टुप छंद है तो इसमें थोड़ा सा राग बदल जाएगी। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अगला पद है हत्वा। हत्वा, ह के बाद जो त है इस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। हत्वार्थ कामांस्तु। कामांस्तु, म पर अनुस्वार है और उसके बाद आधा स है। कामांस्तु, इस प्रकार से बोलेंगे। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनी। गुरुनी, गुरुनी, ग पर छोटा ऊ की मात्रा, र पर बड़ा ऊ की मात्रा, न पर छोटी की मात्रा। तो गुरुनी हैव, ह पर ऐ की मात्रा है और वह। तो हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनी हैव, इस प्रकार से बोलेंगे। भुंजीय। भुंजीय या है, भुंजीय, इस प्रकार से बोलेंगे। भ पर छोटा ऊ की मात्रा है और जो यहाँ अनुस्वार है उसका इया का उपयोग करना है, यहाँ पे इया का उच्चारण लाना है। तो भुंजीय, इस प्रकार से बोलेंगे। भुंजीय भोगान। भोगान, न पर हमको आघात देना है। भोगान रुधिर। रुधिर प्रदिग्धान। प्रदिग्धान, प्रदिग, जो ग है यहां पर हमको आघात देना है। प्रदिग्धान। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस प्रकार से पूरा श्लोक क्या बन रहा है? गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। इसका
व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अभी हम सभी लोग एक साथ इसका अभ्यास शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। गुरून् अहत्वा, गुरून् अहत्वा, गुरुओं को बिना मारे, हत्या नहीं करनी है। गुरु न हत्वा, अहत्वा यानी बिना मारे, गुरुओं को बिना मारे। ही, ही का अर्थ है निश्चय ही। महानुभावान, महान व्यक्तियों को। श्रेय, श्रेष्ठ या उत्तम। भोक्तुम, भोक्तुम का अर्थ है भोगना या जीवन बिताना। भैक्ष्य, भैक्ष्यम का अर्थ है भिक्षा या भीख। अपि, इह लोके, अपि यानी भी, इह यानी ये संसार, इह लोके यानी ये संसार। तो अपि इह लोके, इस संसार में भी। हत्वा, हत्वा का अर्थ मारकर। अर्थ कामान, अर्थ कामान धन और इच्छाओं के लिए। अर्थ कामान, कामना यानी इच्छा, अर्थ यानी धन, धन और इच्छाओं के लिए। भुंजीय, भोगू, भोगान, सुख सुविधाएं। भोगान का अर्थ है सुख सुविधाएं। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर का अर्थ होता है रक्त, प्रदिग्धान से सने हुए। रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं या अर्जुन बोले, इस इन महान गुरुओं को मारने से तो अच्छा यही है कि मैं इस संसार में भिक्षा मांग कर जीवन बिताऊं, क्योंकि यदि मैं इन्हें मारूंगा तो जो भी सुख मिलेगा वह उनके रक्त से सना हुआ होगा। देखिए, अर्जुन अब निर्णय के किनारे पर आ गए हैं। उन्होंने जो अंदर अपने धारणा बनाई है उसके किनारे पे आ गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया भगवान से कि मैं ऐसा सुख नहीं चाहता जो अपने ही लोगों के खून से मिले। यानी सुख का मूल्य भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ सुख नहीं। सुख की कामना है, लेकिन वो सुख आपको मिल कैसे रहा है, वो जो मूल्य है वो भी महत्वपूर्ण है। यहां हमें अर्जुन की बातों से ये भाव मिल रहा है। देखिए, यहां अर्जुन का हृदय पूरी तरह बोल रहा है। भगवान से बातचीत चल रही है और वो कह रहे हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। अगर उसकी कीमत है अपने ही गुरुओं और अपने ही बड़ों का वध, तो वह जीवन भी स्वीकार नहीं है। ये क्या है? ये अर्जुन के भीतर जो करुणा है, जिसे उन्होंने इस समय धर्म समझ लिया है, ये जो करुणा है, लेकिन यही करुणा उन्हें अपने कर्तव्य से दूर ले जा रही है। करुणा धर्म है, लेकिन अगर वो कर्तव्य से ही विमुख कर रही है तो वो सही नहीं है। अर्जुन की इन बातों से हमें ये समझना है, जिसे भगवान हमें आगे समझाएंगे भी।
देखिए, अर्जुन का मन पूरी तरह भावनाओं में डूब गया। उनके परिणाम को देखकर निर्णय लेना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या होगा? भाई, युद्ध है तो लोग मारे ही जाएंगे, परिणाम तो निश्चित ही दिख रहा है। और इसी वजह से कर्तव्य पीछे छूट रहा है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। यानी जब मन भ्रमित होता है तब हम परिणाम देखकर निर्णय लेने लगते हैं। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या हर सुख सही होता है? सबसे बड़ा भ्रम क्या है? भावना को ही अंतिम सत्य मान लेना। और सबसे बड़ी सीख क्या है? सिर्फ परिणाम नहीं, धर्म के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जब भी जीवन में कोई ऐसा लाभ मिले जो अंदर से गलत लगे, कोई सफलता मिले जिसकी कीमत बहुत भारी हो, तब खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस परिणाम के साथ शांति से जी पाऊंगा? और अगर उत्तर नहीं है तो वह सफलता नहीं, बंधन है। अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए था, उन्हें शांति चाहिए थी। लेकिन क्या उस समय वह सही समझ रहे थे? यही प्रश्न अब भगवान सुलझाने वाले हैं। और शायद हमारे अंदर भी ये प्रश्न चलता रहता है। तो अर्जुन की इन बातों को हमें समझना है और भगवान के प्रति उत्तर में जो भी हमें गाइडेंस मिलेगा उसे अपने जीवन में उतारना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।